गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये हमारा फॉक्सो सीरीज का चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंडेक्स के बारे में, और इंडेक्स कितने प्रकार का होता है, क्यों किया जाता है, क्या यूजेज है उसका। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा शॉर्टिंग पे और इंडेक्सिंग पे कंपेयर करेंगे दोनों के बीच का। दो ये डिफरेंशिएट शॉर्टिंग और इंडेक्सिंग या इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, व्हाट इज दिस डिफरेंस बिटवीन शॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा उस पर हम लोग आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे और कुछ कमांड्स देखेंगे जो सर्च करने के लिए कैसे कैसे हम लोग सर्च करते हैं, कैसे वो शॉर्टिंग और इंडेक्सिंग पे बेस्ड करके। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक सवाल है, हमको पता है कि हम पूरे डेटाबेस को शॉर्ट भी कर सकते हैं, इंडेक्स भी कर सकते हैं। तो कब शॉर्ट करें, कब इंडेक्स करें, ये हमेशा सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि हम कब करें। तो एक तो हम लोगों ने शॉर्टिंग पढ़ते समय देखा था कि शॉर्टिंग पे इंफॉर्मेशन क्योंकि शॉर्ट हो जाता है और हम लोग एज ए ह्यूमन शॉर्टेड डेटाबेस में अपना कुछ फाइंड आउट बड़ा आराम से कर देते हैं, वो तो सही बात है। उसके अलावा जो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है कि अगर मान लीजिए हमको कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फाइंड आउट करके दे रहा है, मतलब बहुत बहुत कम टाइम में हमको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम उसको इंडेक्स करेंगे पर्टिकुलर फील्ड पे। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन बहुत मतलब बहुत ऑफन चेंज हो रहा है डेटाबेस हमारा, तो हम उसको इंडेक्स ही करेंगे। क्योंकि हम शॉर्ट करेंगे तो फिर हर इंफॉर्मेशन एडिशन के बाद, मॉडिफिकेशन के बाद हमको दोबारा शॉर्ट करना पड़ता है, लेकिन इंडेक्स खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। तो दो बात हुआ, एक तो ये हुआ कि अगर मेरे डेटाबेस में इंफॉर्मेशन वेरी ऑफन अगर चेंज हो रहा है, बहुत फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है, कि अगर हम वैसा किसी एप्लीकेशन में इसको यूज़ करें डेटाबेस को जिसमें हमको बहुत जल्दी हमको रिकॉर्ड फाइंड आउट करके देना है और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर वेरी लार्ज। ठीक है, तो हम वहाँ पे हम लोग इंडेक्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा बात कि अगर ऐसा कोई डेटाबेस है जहाँ बहुत फ्रिक्वेंट चेंज नहीं हो रहा है, मेरा बहुत रेयरली चेंज होता है, जैसे किसी कंपनी का डेटाबेस एम्प्लॉय डेटाबेस हो सकता है, तो वैसा कुछ डेटाबेस है जो बहुत रेयरली यूज हो रहा हो, सॉरी रेयरली यूज नहीं, रेयरली चेंज हो रहा हो, और उस डेटाबेस के बेसिस पे हम रिपोर्ट या लेवल ऐसा कुछ फाइंड आउट करने वाले हों, तो वैसे डेटाबेस को हम शॉर्ट नहीं करके, इंडेक्स ना करके शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ कमांड है जो यूज करते हैं शॉर्टिंग में ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म करते हैं, वो है लिस्ट, रिपोर्ट और लेबल। ठीक है, तो वो हमारा जो शॉर्टेड डेटाबेस है उस पर ज़्यादा अच्छा से काम करता है। यहाँ पे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है, शॉर्टेड डेटाबेस पे अच्छे से काम क्यों करेगा, इंडेक्स पे क्यों नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये है कि अगर देखिए इंडेक्स फाइल की बात करें तो होता क्या है कि इंडेक्स फाइल एक अलग फाइल होता है जहाँ पे रिकॉर्ड पढ़ा जाता है, रिकॉर्ड सर्च किया जाता है, फिर वहाँ से वो एड्रेस लेकर मेन डेटाबेस में वो फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड आउट करना, फिर वहाँ जाकर उसको लोकेट करना, फिर उस डेटाबेस को डिस्प्ले कराना, फिर वापस इंडेक्स फाइल को में नेक्स्ट रिकॉर्ड पढ़ना, उसके एड्रेस को फाइंड आउट करना, फिर मेन डेटाबेस में जाना, ये सारा का सारा जो है एक ओवरहेड है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक किसी डेटाबेस में 1 लाख रिकॉर्ड है और हमको उसमें से एक रिकॉर्ड, उसको हम रिपोर्ट प्रिंट करना है, तो 1 लाख रिकॉर्ड को बारी बारी से सबसे पहले इंडेक्स फाइल में पढ़ा जाएगा, उसके बाद उसको वहाँ पे हम लोकेट करेंगे रिकॉर्ड नंबर मेन डेटाबेस फाइल में, वहाँ से फिर उसको उठा के फिर रिपोर्ट में उसको प्रिंट कराया जाएगा, फिर वापस इंडेक्स फाइल में पढ़ा जाएगा उसको, फिर वापस जाएगा। ये जो बार इधर से उधर का है वो एक ओवरहेड है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए डेटाबेस को शॉर्टिंग और शॉर्टेड ऑर्डर में कर दिया जाए और तब उसको बोले कि भाई इसका हमको अब रिपोर्ट प्रिंट करना है, तो शॉर्टेड डेटाबेस जैसे जैसे उठेगा
वैसा वैसा वो प्रिंट होता जाएगा। यहाँ पढ़ना और वहाँ फाइंड आउट करने वाली बात तब नहीं रहेगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये वाला जो है इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज़ में कि इंडेक्सिंग में और सॉर्टिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग तो सारा तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन समराइज यहाँ पे हम लोग हमने किया हुआ है। ठीक है, तो सॉर्टिंग इन्वॉल्व्स फिजिकल रीअरेंजमेंट ऑफ द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस फाइल अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड ऑर्डर। ठीक है, जैसा ऑर्डर हम लोग देंगे असेंडिंग डिसेंडिंग, उसके हिसाब से वो फिजिकल रिकॉर्ड को रीअरेंज करेगा। और इंडेक्सिंग में क्या होगा कि इन इंडेक्सिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेटाबेस इज नॉट सपोर्टेड एंड नॉट सॉर्टेड फिजिकली, वो इंडेक्स टेबल के आधार पे इंडेक्स होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, इन सॉर्टिंग सॉर्टेड रिकॉर्ड्स आर सेव्ड इन अ सेपरेट डेटाबेस फाइल विद डिफरेंट नेम। वो मेन डेटाबेस फाइल का एक रेप्लिका ही होता है जिसमें वही रिकॉर्ड सॉर्टेड ऑर्डर में रखे होते हैं। मतलब जितना साइज उसका होगा डेटाबेस का, उतना ही साइज सॉर्टेड डेटाबेस फाइल का भी होगा। लेकिन इंडेक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इंडेक्स ऑपरेशन डज नॉट रीअरेंज द रिकॉर्ड इन डेटाबेस फाइल, इंस्टेड इट क्रिएट सेपरेट इंडेक्स फाइल। ठीक है, IDX CDX वाला जो हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो इंडेक्स और सॉर्टिंग में तो इसके प्रीवियस वाला वीडियो आप लोग देखेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग टेक्स अ लॉट ऑफ डिस्क स्पेस। हम लोगों ने बात किया था कि अगर 500 MB का डेटाबेस हमारा, उसको शॉर्ट करना है तो हमको उसका तिगुना डेटाबेस चाहिए, है ना। एक तो 500 MB चाहिए नए डेटाबेस के लिए, और 1000 MB चाहिए था डेटा को यहाँ से वहाँ टेम्पोररी स्टोर करने के लिए सॉर्टिंग के दौरान। ठीक है, द इंडेक्स फाइल ऑक्युपाइज लेस अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस, क्योंकि वो छोटा सा है। जिस फील्ड पे हम लोग शॉर्ट इंडेक्स कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन रहेगा, और मेन डेटाबेस फाइल में वो कहाँ पे है उसका रिकॉर्ड का एड्रेस रहेगा हमारा, तो बहुत छोटा सा स्पेस लेता है वो। ठीक है, डेटा एक्सेसिंग चूंकि मेरा सॉर्टेड में मेरा होता है सिक्वेंशियल ऑर्डर में, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, स्लो होता है, और यहाँ पे फास्ट होता है बिकॉज इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये सारा का सारा ऑलरेडी डिस्कस्ड है, यहाँ पे सिर्फ समराइज किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो रिकॉर्ड सर्च करते हैं लोकेट फाइंड और सीक से, वो कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है, यूज कैसे करते हैं। ठीक है, इस शॉर्ट नोट्स में ये हमेशा आने वाला सवाल है। ठीक, अब देखिए लोकेट कमांड के बारे में। लोकेट कमांड जो है वो सीक्वेंशियल सर्च करता है, पहली बात। ठीक है, वो इंडेक्स फाइल की का जो रिक्वायरमेंट है वो लोकेट कमांड के लिए नहीं है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम लोग फॉर क्लॉज या व्हाइल क्लॉज यूज करते हैं, वो रस्मो टेक्नोलॉजी यूज करता है जो कि इंडेक्स बेस्ड है। फिर से समझें, अगर लोकेट कमांड की बात करें, हम लोग क्या लोकेट फाइंड और सीक देखने वाले हैं। फाइंड और सीक जो सर्चिंग कमांड है वो इंडेक्स फाइल को यूज करता है। इंडेक्स फाइल को यूज करता है मतलब रस्मो टेक्नोलॉजी को यूज करता है, लोकेट नहीं यूज करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग लोकेट के साथ हम लोग फॉर जब यूज करते हैं तो फॉर हो या वाइल हो, ये दोनों हमारा यूज करता है रस्मस टेक्नोलॉजी। रस्मस टेक्नोलॉजी कहने का मतलब कि वो इंडेक्स फाइल का यूज करेगा। ठीक है, अगर हम किसी डेटाबेस फाइल पे अगर हम सॉर्टिंग इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं किए हुए हों और उस पर लोकेट कमांड हम यूज करें तो लोकेट कमांड यूज होगा, लेकिन चूंकि वो इंडेक्स नहीं है इसीलिए फॉर क्लॉज वहां पे रस्मो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाएगा और सीधे सीधे सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही उसको फाइंड आउट करेगा। ठीक, मैंडेटरी नहीं है कि ये इंडेक्स हो। चलिए हम लोग कमांड देखते हैं। सबसे पहले तो डेटाबेस ओपन करेंगे, हम लोग यूज डेटाबेस करेंगे, फिर लिखेंगे लोकेट फॉर फील्ड नेम, जिस फील्ड को हम लोग सर्च करना है उस फील्ड का नेम, और जो वैल्यू सर्च करना है वो डबल कोट्स के अंदर। जैसे एम्प्लॉय डेटाबेस है तो हम लोग लिखें यूज एम्प्लॉय, फिर लिखें लोकेट फॉर नेम बराबर डबल कोट्स में राज। ठीक है, हमको पूरे नेम वाले कॉलम में, नेम वाले फील्ड में राज खोजना है, ऐसा कमांड हम लोगों ने दिया है। क्या होगा रिजल्ट में कि एज अ रिजल्ट ऑफ द एबव कमांड इट विल लोकेट ऑल रिकॉर्ड्स whose name is started with the Raj, such as Rajkumar, Rajneesh, Rajnikant,
ऐसा जितना भी होगा जिनका RAJ से स्टार्ट होगा सबको ये फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, तो फाइंड आउट करके क्या करेगा, दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। क्या होगा कि आफ्टर लोकेटिंग इट विल डिस्प्ले द रिकॉर्ड नंबर ओनली। ठीक है, स्टेटस बार अगर आपका ऑन है तो स्टेटस बार में वो रिकॉर्ड नंबर दिखेगा कि रिकॉर्ड पॉइंटर किस नंबर पे आ गया है। अगर सेट टॉक ऑन होगा आपका तो आपके बैकग्राउंड बैक स्क्रीन पे भी दिखाएगा कि रिकॉर्ड नंबर कहाँ पे ये फाइंड हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को डिस्प्ले कमांड यूज करना पड़ेगा तो हमको वो रिकॉर्ड दिख जाएगा। ठीक, अच्छा अब मान लीजिए हम लोगों ने राज नाम से सर्च किया था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हो जो राज नाम से हो। ठीक है, तो पहला रिकॉर्ड मिल गया, जैसे पहला रिकॉर्ड मिला हमको 4 नंबर रिकॉर्ड, तो 4 नंबर पे आगे रुक गया, रिकॉर्ड पॉइंटर ने डिस्प्ले किया और 4th नंबर रिकॉर्ड जो हमको वो दिख गया, है ना। और उसके बाद मान लीजिए छठा, सातवां या आठवां ऐसा 2-3 रिकॉर्ड और था जो सर्च स्ट्रिंग ये नेम बराबर राज को सेटिस्फाई कर रहा था। तो क्या होगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा कंटिन्यू। डिस्प्ले किए तो पहला रिकॉर्ड जो सर्च किए थे रुक गया, दिख गया। अब हमको कंटिन्यू करेंगे तो रिकॉर्ड पॉइंटर नेक्स्ट फाइंड रिकॉर्ड पे आके रुकेगा। ठीक है, फिर हमको डिस्प्ले करना पड़ेगा तो वो दिखेगा। ऐसा हम लोकेट करते रहेंगे और हमको नेक्स्ट होता रहेगा, देखते रहेंगे। जैसे ही अब नहीं मिलने वाला होगा, आगे रिकॉर्ड नहीं होगा तो एंड ऑफ लोकेट स्कोप लिख देगा, मतलब अब आगे अब ये फाइंड नहीं हो रहा है, पहला बात। ठीक है, दूसरी कि आप लोग गो टू तो जानते ही होंगे, गो टू टॉप, गो टू 1 लिखते हैं हम लोग, गो टू रिकॉर्ड नंबर, वहाँ उस रिकॉर्ड नंबर पर हम लोग पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लोकेट को यूज करते हैं, दैट इज द फास्टर वे टू गो टू टॉप ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, सिर्फ लोकेट लिख के इंटर प्रेस करना है तो क्या होगा कि हमारा जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो पहले नंबर रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगा, पहले नंबर रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगा। दैट इज फास्टर देन गो टू टॉप और गो टू 1। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर हमको कुछ सर्च करना है डेटाबेस में जो 2 फील्ड को के बेसिस पे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको एम्प्लॉय में सारे नाम, सारे लोग जिनका नाम राज से स्टार्ट हो रहा है और जो पटना के हैं सबको सर्च करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूज नेम, लोकेट फॉर नेम राज, नेम इक्वल टू डबल कोट्स में राज, डॉट एंड है इसके आगे और पीछे डॉट लगा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। एंड सिटी बराबर पटना, तो क्या होगा, वो सारे राज को खोज लेगा जो जिनकी सिटी पटना होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एंड है वहाँ पे हम लोग और भी दे सकते हैं, नॉट भी दे सकते हैं। ये एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग आगे और पीछे डॉट लगाकर उसको इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग जो ऑपरेटर वाले वीडियो में देखेंगे सारे ऑपरेटर्स के बारे में तब और एक्सप्लेन करेंगे इसको। एंड लगाने का मतलब ये हुआ कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब नेम भी राज होना चाहिए और सिटी भी पटना होना चाहिए, मतलब दोनों सेटिस्फाई होगा। और लगाने से क्या होगा कि दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होगा तो रिकॉर्ड दिखा दिया जाएगा, नॉट मतलब उसको निगेट कर देना है। ठीक है, और जो दिखेंगे उसका उल्टा वो काम करेगा। ठीक है, ये हो गया मल्टीपल कंडीशन से लोकेट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम लोग। We have seen that locate command only locate for the value started with the given parameter, that is locate for the name Raj, will locate Rajkumar, Rajnikant, Rajesh, etc. But will not locate Amit Raj, Anita Raj, etc. है ना, because these names are not started with Raj। तो हम लोग वैसा क्या करें कि हम पूरा का पूरा राज एम्बेडेड को भी हम लोग खोज लें, भीतर भी अगर कहीं राज है वो भी मेरा खोजा जा सके, बीच में, अंदर, बाहर, लास्ट में, सब जगह। तो हम लोग क्या लोकेट के बारे में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे लोकेट फॉर वैल्यू डॉलर फील्ड नेम, ऐसा लिखेंगे, लोकेट फॉर राज डॉलर फील्ड नेम। ठीक है, तो ये मेरा सारा का सारा खोज लेगा रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग फाइंड कमांड देखते हैं। फाइंड कमांड जो है वो इंडेक्स को यूज करता है, विदाउट इंडेक्स फाइल अगर हम इसको यूज करेंगे
तो हमको एरर मैसेज आएगा, डेटाबेस इज नॉट ऑर्डर्ड। ठीक है, देखिए फाइंड कमांड यूज द इंडेक्स फाइल इंफॉर्मेशन टू फाइंड द रिकॉर्ड, तो ओपन और एक्टिव द इंडेक्स फाइल बिफोर यूजिंग दिस कमांड। ठीक, अगर इंडेक्स है तो ठीक है, उसको इंडेक्स ओपन कर लेंगे, और नहीं इंडेक्स है तो हम लोग इंडेक्स कर लेंगे। क्या है कमांड? यूज एम्प्लॉय इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम फाइंड राज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज गौर करने वाला है कि हम लोगों ने राज सिर्फ लिखा है, डबल कोट्स में राज नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग को डबल कोट्स में नहीं लिखना है। फाइंड के बाद वाला जो पैरामीटर है दैट इज सपोज टू बी अ सर्च पैरामीटर, इसलिए हमको अलग से वो हमको डबल कोट्स में घेर के नहीं बताना है कि हमको क्या खोजना है। ठीक है, ओके, तो यह सेम काम ये भी करेगा। रिकॉर्ड नंबर को हमको स्टेटस बार में दिखाएगा कि भाई देखिए दिस इज द रिकॉर्ड नंबर वेयर दैट राज इज फाउंड। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, अगर एक से ज्यादा होगा तो यहाँ पे कंटिन्यू काम नहीं करता है, हमारा कंटिन्यू सिर्फ लोकेट के साथ काम करता है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि हमको देखना है कि वो सारे रिकॉर्ड जो हमारे सर्च पैरामीटर से मैच करते हो, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? लिस्ट वाइल नेम इक्वल टू डबल कोट्स में राज, और लिस्ट फॉर नेम डबल कोट्स में राज। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल और फॉर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी जो हम लोग यूज करते हैं 2.5 2.6 या विजुअल फॉक्स प्रो, इसमें वो अंतर नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी एक समझ लें कि जब वाइल और फॉर में 2.5 के पहले बनाया गया था कि वाइल जब हम यूज करेंगे तो हमारा रसमोर यूज करेगा, मतलब इंडेक्स फाइल यूज करेगा, और फॉर जो है वो हमारा सीक्वेंस सेलेक्ट लोकेट वाले कमांड में लोकेट फॉर राज। और मैंने यहाँ बताया था कि अगर ये फाइल इंडेक्स नहीं है तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में फॉर हमारा काम करेगा, और अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिकली यूज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात है कि वाइल हमारा राज जो लिखेंगे लिस्ट वाइल नेम बराबर राज, तो ये हमारा सर्च करेगा इंडेक्स फाइल के थ्रू। ठीक, लेकिन नए वाले फॉक्स प्रो में फॉर भी अगर इंडेक्स फाइल बना हुआ है तो वो भी रसमोर को ही यूज करता है, तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, आप वाइल यूज करें या फॉर यूज करें। ठीक है, ओके, तो अब देखिए like locate command, find command also search all the names started with the Raj and the Raj Kumar, Rajnikant etc. अगर हम इसको वो सर्च करना चाहते हैं जो हम दें, मतलब हम राज दे रहे हैं तो सिर्फ राज सर्च होना चाहिए, राजकुमार और एक्सेट्रा सर्च नहीं होना चाहिए, तो हम लोग एग्जैक्ट ऑन कर लेंगे, है ना। कमांड क्या है? सेट एग्जैक्ट ऑन। तो एग्जैक्ट ऑन करने से फॉक्सप्रो को ये मैसेज जाता है कि भाई अब हमको एग्जैक्ट मैच करना है, हमको स्टार्टिंग वर्ड से सबको नहीं ले लेना है। ठीक है, तो हम जब एग्जैक्ट कर लेंगे तो हम राज लिखेंगे तो सिर्फ राज ही खुलेगा, राजकुमार रजनीकांत वगैरह नहीं खोजेगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, सर्च स्ट्रिंग जो हम लोग देते हैं वो हमारा केस सेंसिटिव होता है। अगर हम लोग स्मॉल केस में राज दे रहे हैं तो प्रॉपर केस या अपर केस के राज को सर्च नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात होगा। चलिए, हो गया। अब हम लोग देखें सीक कमांड। ठीक, सीक कमांड क्या होता है? सीक कमांड वही है जैसा फाइंड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन या वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक, एक्सप्रेशन या वेरिएबल यूज करते हैं। सीक कमांड ऑल्सो सर्च इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग इंडेक्स फाइल as that find command was working. It is same as the find command, but unlike find command, seek search for the contents of the expression or variable, whereas find search by the directly search string. ठीक है, अब देखें use emp index on name tag name store Raj to name is what is the name? name is a वेरिएबल, मेमोरी वेरिएबल, है ना। वेरिएबल हम लोग हर जगह वेरिएबल बात करते हैं, फॉक्सप्रो में इसको मेमोरी वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, और हम लोग सीक जो हमारा है कमांड, उसके साथ हम लोग ये एक्सप्रेशन ना देके, मतलब सर्च स्ट्रिंग ना देके हम वो वेरिएबल देते हैं
जहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ है सर्च वाले पैरामीटर को। इफ सर्च इन्फॉर्मेशन इज फाउंड, रिकॉर्ड नंबर विल बी डिस्प्लेड इन द स्टेटस बार। इफ नो रिकॉर्ड फाउंड, देन नो फाइंड मैसेज विल बी डिस्प्लेड। फॉर ऑल रिकॉर्ड वी सेटिस्फाई द सर्च स्ट्रिंग यूज लिस्ट फॉर नेम। ठीक है, हम लोग वहां देखे थे ना कि सारा रिकॉर्ड देखना है तो हम लोग लिखे लिस्ट फॉर नेम बराबर राज, ये सारा का सारा हमको दिखा दिया था। ठीक, सीक एनएम करने के बाद हम लोग राज को ऐसे करके देखेंगे तो सारा का सारा रिकॉर्ड हमको दिख जाएगा। ठीक, स्टोर कमांड हम लोग नेक्स्ट हम लोग का मेमोरी वेरिएबल वाला ही टॉपिक रहेगा, तो हम लोग देखेंगे कि मेमोरी वेरिएबल क्या होता है, कैसे इससे कैसे स्टोर करते हैं और कैसे उसको परफॉर्म करते हैं उससे टास्क। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही समझे हम लोग कि स्टोर जो है वो हमारा मेमोरी वेरिएबल क्रिएट करता है और डेटा स्टोर करने का उसमें यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही है आज का। तो आज अभी हम लोग विजुअल सॉफ्टवेयर पे ये कमांड थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देख लें। ठीक है, चलिए हम विजुअल सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग का EMP है। हाँ ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यूज EMP। ठीक है, यूज EMP। ठीक, हम लोग लिखते हैं लोकेट फॉर नेम बराबर राज। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे स्टेटस बार है, यहाँ पे दिखेगा और हम यहाँ पे स्टेटस बार ऑन भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं सेट स्टेटस ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है 4 नंबर, मतलब 4th नंबर रिकॉर्ड पे हमको राज मिला है, हमको राज मिला हुआ है 4th नंबर रिकॉर्ड पे। ठीक है, एक बार हम लोग लिस्ट करके देखें, इंडेक्स तो नहीं है, इंडेक्स नहीं है। ठीक है, ओके, विदाउट इंडेक्स हम लोग देखें राज। ठीक है, फिर एक बार हम लोग लोकेट कर ले। हाँ ठीक है, 4 नंबर पे आ गया। अब हम लोग लिखते हैं डिस्प्ले। ठीक है, तो हम लोग को 4 नंबर रिकॉर्ड दिख रहा है राजेश्वर, जिसमें कि राज RAJ आगे है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला कौन है राज, देखिए तो अमित है, सुमित है, रंजीत है, राजेश्वर है 4, उसके बाद 5वां भी है। तो हम लोग को कंटिन्यू लिखना है, कंटिन्यू। तो अब देखिए तो ये 4 वाला जो है वो यहाँ से 5 नंबर में आता है कि नहीं। ठीक, कंटिन्यू, देखिए आ गया 5, यहाँ भी रिकॉर्ड नंबर 5 दिखा रहा है, मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है राज से वो 5 नंबर पे मिलेगा हमको। फिर हम लोग लिखते हैं डिस्प्ले, तो हम लोग को 5 नंबर रिकॉर्ड राजकुमार दिख गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम लोग अब लास्ट में चले जाते हैं, लास्ट रिकॉर्ड हो गया 8, यहाँ सिर्फ लोकेट लिखते हैं, लोकेट लिखिएगा। ठीक है, रिकॉर्ड नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, लोकेट, तो दिस इज द फास्टर वे टू मूव ऑन द टॉप। ठीक, अच्छा अब हम लोग एक बार देखें कि देखिए हमारे पास ये जो था नेम था और यहाँ बेसिक सैलरी था, तो हम लोग ये लिखना चाह रहे हैं लोकेट फॉर नेम बराबर राज। ठीक है, और हम लोग लिखते हैं डॉट एंड बेसिक बेसिक। हम लोग क्या लिख ले, हम लोग लिख लेते हैं 9,000 है ना, हाँ ठीक है, 9,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 9,000। ठीक है, तो रिकॉर्ड नंबर 5 देखिए तो डिस्प्ले, ये मेरा राजकुमार है और 9,000 ग्रेटर देन इक्वल टू था। ठीक, अब हम लिखते हैं कंटिन्यू, 6 नंबर रिकॉर्ड आया, फिर लिखते हैं डिस्प्ले। ठीक है, तो राजा सिंह 9,500 था। ठीक है, ये हम लोग दो एक साथ रिकॉर्ड सर्च करा लिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें एक अमित राज भी है रिकॉर्ड नंबर सबसे लास्ट वाला, जिसमें राज पहले नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो हम लोग का था लोकेट फॉर नेम बराबर, ये हमको अमित राज सर्च नहीं कर सकता है। ठीक है, हम लोग आप वापस 1 नंबर पे चले आते हैं। ठीक, इसके बाद हम यूज करते हैं लोकेट लोकेट फॉर
राज, सॉरी, लोकेट फॉर राज डॉलर नेम। ठीक है, लोकेट फॉर राज डॉलर नेम। ठीक है, रिकॉर्ड नंबर 4 आया। ठीक है, ये है हमारा राजेश्वर। फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिर 5 नंबर आया, वो तो आएगा ही, हम लोग को देखना है कि 8 आता है कि नहीं। ठीक है, फिर कंटिन्यू किए हम लोग, 6 आया। फिर कंटिन्यू किए, 8 आया। 8 आया, आवाज आ रहा है। ठीक है, तो 8 नंबर रिकॉर्ड भी आ गया। तो यही मेरा राज डॉलर नेम था। ओके, तो ठीक है, अमित राज भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। चलिए, इसके बाद था कि हम लोग को देखना था फाइंड कमांड के बारे में। ठीक है, तो फाइंड कमांड के लिए हमको तो यूज से एम्प्लॉय किए हुए हैं, तो फिर से इसको बंद कर देते हैं, फिर दोबारा खोलते हैं इसको। ठीक है, यूज, अब लिखते हैं यूज EMP। ठीक है, खुल गया EMP। और हमको अब इंडेक्स फाइल देखना है, क्रिएटेड है कि नहीं पता नहीं। हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अगर क्रिएटेड होगा तो मैसेज देगा तो ओवरराइट कर लेंगे ना। तो इंडेक्स ऑन, हम लोग कंपाउंड इंडेक्स, स्ट्रक्चरल कंपाउंड इंडेक्स बना रहे हैं। इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम। ठीक है, हाँ, ये पहले से बना हुआ था, तो हम लोग ओवरराइट कर लेते हैं इसको। ठीक, चलिए, ये हो गया। अब हम लोग लिखते हैं फाइंड राज विदाउट डबल कोट्स के। ठीक, देखिए यहाँ पे नंबर 5 आ गया। टोटल 8 रिकॉर्ड इंडेक्स हो ही गया, यहाँ पे मेरा 5 आया है। अच्छा, स्टेट टॉक ऑन, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेरा हो गया, फाइंड राज हो गया। ठीक, इसमें कंटिन्यू काम नहीं करता है, बिकॉज कंटिन्यू लोकेट के लिए है। हम कंटिन्यू लिखेंगे तो मेरा नहीं काम करेगा। यहाँ पे काम करेगा, सॉरी, यहाँ पे तो काम करेगा, नहीं यहाँ भी नहीं काम करता है। ठीक है, चलिए, कंटिन्यू काम नहीं करेगा तो हमको फिर यूज करना पड़ेगा वो हमारा लिस्ट फॉर नेम वाला। ठीक है, लिस्ट फॉर नेम, सॉरी, लिस्ट फॉर नेम बराबर राज। ठीक है, लिस्ट वाइल भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक हम लोगों ने देखा था सेट एग्जैक्ट ऑन ना, सेट एग्जैक्ट ऑन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो लिखता है नो रिकॉर्ड, है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड राज, नो फाइंड, मतलब राज नाम से तो कोई है नहीं, तो राजकुमार है, राज सिंह है, रजनीकांत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग एग्जैक्ट फाइंड आउट करा रहे हैं। दैट मीन्स कि कोई रिकॉर्ड होता जो सिर्फ नेम में उसका राज मिलता, वो हम लोग को करके दिखा देता। ठीक, अच्छा, यही काम हम लोग अब सीक कमांड के साथ करें। तो सीक कमांड के लिए हमको सबसे पहले एक मेमोरी वेरिएबल बनाना है, स्टोर राज टू NM। NM नाम का मेमोरी वेरिएबल है। ठीक है, बन गया। अब हम लोग क्या लिखना है, सीक NM, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जैक्ट ऑन कर दिए हैं, तो इसलिए राज नाम से कुछ है नहीं, तो हम लोग एग्जैक्ट ऑफ कर लें, है ना। तो अब हम लोग को देखना है, हाँ, तो यहाँ पे 5वां नंबर रिकॉर्ड दिखा रहा है कि मेरा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम जैसे डिस्प्ले करेंगे तो हमको 5वां नंबर रिकॉर्ड दिख जाएगा। ठीक,
तो अब हमको अब और भी रिकॉर्ड देखना है, तो फिर सेम वही काम करेंगे, लिस्ट फॉर नेम बराबर एनएम। ठीक है, तो वो था एनएम के बेसिस पे सारे रिकॉर्ड को देखे जाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, आप प्रैक्टिस करें, और कोई सवाल हो तो आप पूछिए, ग्रुप में पूछिए, पर्सनली पूछिए, लेकिन आप पढ़िए, वीडियो देखिए, और जो टाइम मिला हुआ है उसका फ़ायदा उठाइए पढ़ाई करके। चलिए, ओके, आज का सेशन इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन हम लोग देखेंगे मेमोरी वेरिएबल का। ओके, बाय बाय।